हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो की बातों को ही इस क्लास में भी आगे बढ़ाएंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी किस तरह एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है, सी वाज टेकिंग सम रेस्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो कि भाई जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को लेकर के आते हैं तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को अंत में लिखते हैं। इसके बाद बचे हुए शब्दों को हम लिख देते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस है, सी वाज टेकिंग सम रेस्ट। तो यहाँ पर सम रेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम पहले लिखेंगे सम रेस्ट, सम रेस्ट, और उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो इसमें वाज आ रही है, तो वाज ही हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि कर्ता भी एक वचन में है। तो सम रेस्ट वाज। अब इसकी मेन वर्ब है टेकिंग, इसमें आईएनजी लग रही है, यानी जब भी आईएनजी लगा हुआ हो वर्ब में तो आईएनजी को हटाने के लिए आपको बीइंग लगाना है। तो इसमें बीइंग आप लिखेंगे बीइंग, और उसके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देंगे यानी सी। अब सी का हम लिखेंगे हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है और हर का सब्जेक्टिव सी। तो ये इस तरह हो गया आपका सम रेस्ट वाज बीइंग टेकन बाई हर। अब देखिए नेक्स्ट, ओपन द विंडो। ये जो सेंटेंस है आपका, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम एक सूत्र के अकॉर्डिंग बदल देंगे। यानी लेट से हम इसको शुरू कर देंगे, जैसे लेट, और लेट के बाद में आपको इसका ऑब्जेक्ट लिखना है द विंडो। तो लेट द विंडो, लेट द विंडो, और उसके बाद में बी लगाएंगे, और बी लगा के और जो इसकी वर्ब है ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका, लेट द विंडो बी ओपन्ड। और देखिए नेक्स्ट, जैसे ये अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए हैं, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, यानी मी भी है और मेडिसिन्स भी है। ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको डीओ कहते हैं, और ये मी इसका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आईओ बोलते हैं। तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी और डायरेक्ट से भी। तो जैसे हम मी से हम इसको बनाएं, मान लो, तो मी को हम पहले लिखेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे आई, क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई में आ जाएगा, क्योंकि आई इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई, अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी वही रूल्स फॉलो करने हैं। अब इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लिखेंगे वाज, आई वाज, और फिर ये जो वर्ब है गेव, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। तो आई वाज गिवन। अब क्या दिया गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, यानी आई वाज गिवन मेडिसिन्स, और फिर बाई लगा करके इसका जो सब्जेक्ट है द डॉक्टर, उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे द डॉक्टर। तो इस तरह ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी आई वाज गिवन मेडिसिन्स बाय द डॉक्टर। अब देखिए नेक्स्ट, लेकिन इसी को हम अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसको बना सकते हैं, मेडिसिन से भी बना सकते हैं। तो पहले आप लिखेंगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स अब ये बहुवचन में है, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वर आपको क्रिया लेनी पड़ेगी। तो मेडिसिन्स वर, और बाकी चीज़ें वही है, गिव की जगह हम लिखेंगे गिवन, थर्ड फॉर्म। तो मेडिसिन्स वर गिवन, और ये जो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम टू लगा करके यहाँ पर लिखेंगे टू मी, और बाई लगा करके इसका सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे द डॉक्टर, द डॉक्टर। तो अब ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, यानी मेडिसिन्स वर गिवन टू मी बाय द डॉक्टर। अब देखिए आप नेक्स्ट वाला है हेल्प द पुअर। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और आप ये भी पूछ सकते हैं भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जो या तो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, या प्लीज़ या काइंडली से या डोंट से शुरू होते हैं, तो उनको हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य, यानी इनमें कोई आज्ञा या आदेश दिया जाता है। हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की सेवा करो, तो एक तरह का ये आदेश ही है। इसको भी हम लेट से भी बना सकते हैं, यानी लेट, और लेट के बाद में इसका ऑब्जेक्ट द पुअर, तो लेट द पुअर, लेट द पुअर, और फिर बी लगा करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी हेल्प, हेल्प की हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। इसको हम एक और तरीका उस तरह से भी हम बना सकते हैं, जैसे हेल्प द पुअर यानी गरीबों की सेवा करो। तो एक तरह का आदेश तो नहीं है, लेकिन एक सजेशन ज़रूर है। तो आपसे ये भी इसको इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कि यू आर सजेस्टेड, जैसे यू आर सजेस्टेड, सजेस्टेड, सजेस्टेड की जगह आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। यदि सलाह है तो उसमें प्रोमाइज्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। और आगे फिर क्या करना है, टू लगा करके पूरा सेंटेंस उतारना है, हेल्प द पुअर,
टू हेल्प द पुअर, यानी इस तरह भी आप इसको बना सकते हो, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अब देखिए नेक्स्ट, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेट से द फ्लावर्स, तो लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स, और चूंकि इसमें डोंट आया इसलिए नॉट हम लिखेंगे। लेट द फ्लावर्स नॉट, और फिर बी लगा करके थर्ड फॉर्म आप लगाइए प्लक, प्लक की प्लक्ड। तो ये इस तरह आपका हो गया लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। और इसको जो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, यू आर आस्केड या यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड करके भी आप इसको जो है बना सकते हैं। यहाँ पर तो डोंट प्लग द फ्लावर्स यानी फूलों को मत तोड़िए, तो एक आदेश भी हो सकता है या इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो हम इसको इंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हैं, यानी यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, और डोंट आ रहा है तो नॉट टू करेंगे इसको, नॉट टू, और नॉट टू करके प्लक द फ्लावर्स लिख देंगे, प्लक द फ्लावर्स। ये इस तरह हो गया। अब यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए नेक्स्ट वाला, यानी लता सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग्स। ऑब्जेक्ट पहचानिए, तो ऑब्जेक्ट है इसका मेलोडियस सॉन्ग्स, तो आप लिखेंगे इसमें मेलोडियस सॉन्ग्स, मेलोडियस सॉन्ग्स। अब यहाँ पर क्रिया में एस लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। मेलोडियस सॉन्ग्स ये बहुवचन में इसलिए आर, तो मेलोडियस सॉन्ग्स आर, और फिर थर्ड फॉर्म लिखो क्रिया की सिंग की, सिंग सेंग संग, तो संग, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट आप लिखेंगे, यानी लता। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया लता, और ये पूरा हो गया। जैसे मेलोडियस सॉन्ग्स आर संग बाई लता। अब देखिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विल चेक योर कॉपीज। इसमें भी आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी योर कॉपीज, योर कॉपीज। अब यहाँ पर आ रहा बिल, तो आप बिल को ही आप लेंगे यहाँ पर, और सेल विल हो या मे माइट हो, कैन कुड हो, मस्ट हो, यानी जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ बी आपको लगाना है, तो बी और आप लगाइए, यानी योर कॉपीज बिल बी, और थर्ड फॉर्म लिखो क्रिया की चेक्ड, चेक्ड, और फिर बाई लगा करके इसका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बना दो, यानी द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, यानी ये इस तरह हो गया अब आपका योर कॉपीज विल बी चेक्ड बाई द प्रिंसिपल। अब देखिए नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हैव मेड ए पेंटिंग। इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेंटिंग, तो ए पेंटिंग, ए पेंटिंग, और यहाँ पर आ रहा है हैव। जब भी हैव आएंगे तो उनमें बीन लगाना आपको पड़ेगा, तो ए पेंटिंग। अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स यानी बहुवचन के साथ हैव आया, लेकिन ए पेंटिंग यहाँ तो एक वचन है, तो हैज, तो हैज़ बीन, यानी ए पेंटिंग हैज़ बीन। थर्ड फॉर्म मेड की, तो मेड ही थर्ड फॉर्म है, मेक मेड मेड, तो ए पेंटिंग हैज़ बीन मेड, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। ये इस तरह हो गया अब आपका ए पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाई माई फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी अपने बड़ों का आदर करो। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर ही दिया जा रहा है, तो कुछ भी नहीं याद तो आस्केड आप लिख दो, है ना। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यू आर आस्केड, और टू लगा करके पूरा सेंटेंस उतार दो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और आप इस तरह नहीं करना चाहो तो लेट से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे लेट से करेंगे तो किस तरह होगा, यानी योर एल्डर्स, तो लेट योर एल्डर्स, बी लगा करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, रिस्पेक्टेड, यानी लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। तो ये दो तरीके से हम इनको बना सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। अब ये 10 वाला देखिए, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। तो पहले आप इसका ऑब्जेक्ट देखिए, तो ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स, तो द प्लांट्स, और यहाँ पर इज आ रहा है तो इसको हम आर कर देंगे, क्योंकि प्लांट्स बहुवचन है। इज तो गार्डनर के लिए आया जो कि एक वचन था, तो द प्लांट्स आर। अब यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो इसको हटाने के लिए बीइंग, और फिर वाटर की थर्ड फॉर्म लिख दो, वाटर्ड, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, द गार्डनर,
गार्डनर। तो ये इस तरह हो गया अब आपका, यानी द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।